20 साल की एक युवती अपने प्रेमी के साथ जिंदगी बिताने के सपने देख रही थी। लेकिन जैसे ही परिवार को दोनों के रिश्ते की भनक लगी, घर वालों ने उसका रिश्ता कहीं और तय कर दिया और 18 नवंबर 2025 की तारीख भी पक्की कर दी। ये खबर सुनते ही उसके पैरों तले जमीन खिसक गई। घबराहट और बेचैनी में उसने अपने प्रेमी को फोन कर कहा, हाथ पर हाथ रखे बैठे रहोगे या कुछ करोगे भी? अगर अभी कोई उपाय नहीं किया तो हमने जो सपने देखे हैं सब खत्म हो जाएंगे। उधर ये सुनकर युवक भी सन्न रह गया। फिर खुद को संभालते हुए बोला, तुम चिंता मत करो, मैं कोई ना कोई रास्ता जरूर निकालूंगा। लेकिन उन्हें अंदाजा नहीं था कि यही बेचैनी आगे चलकर एक ऐसी खौफनाक साजिश की नींव रख देगी जो एक मासूम की जान लेकर पूरे परिवार को हमेशा के लिए मातम में डुबो देगी। आखिर ऐसा क्या हुआ कि प्यार ने इतना डरावना रूप ले लिया? दोस्तों, इस दिल दहला देने वाली कहानी की पूरी सच्चाई जानने के लिए वीडियो में आखिर तक बने रहिए। साथ ही वीडियो को लाइक एंड चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। नमस्कार दोस्तों, मैं विनय कुमार। कहानी की शुरुआत होती है उत्तर प्रदेश के अलीगढ़ जिले के थाना जमा क्षेत्र के गांव चंदौखा से। यहीं के रहने वाले हैं मुंशीलाल, जो एक साधारण किसान परिवार से ताल्लुक रखते हैं। उनके घर में 20 वर्षीय बेटी रूबी की शादी की तैयारियां जोर शोर से चल रही थीं और घर का माहौल उत्सव जैसा बना हुआ था। रूबी फैमिली वालों द्वारा तय की हुई शादी नहीं करना चाहती थी, क्योंकि वो तो 24 वर्षीय बाइक मैकेनिक रविशंकर से प्यार करती थी और उसी के साथ शादी कर अपना घर बसाना चाहती थी। लेकिन फैमिली वालों ने अचानक जब उसका रिश्ता अलीगढ़ के गोंडा मोड़ निवासी एक युवक से तय कर दिया तो रूबी परेशान हो गई और अंदर ही अंदर घुटने लगी। यदि हम लोगों ने कोई उपाय नहीं किया और यूं ही बैठे रहे तो हम लोगों की शादी नहीं हो सकेगी, फिर जीवन भर पछताना पड़ेगा। तुम्हें पता है कि दादी ने मेरी शादी तय करा दी है। रूबी ने अपनी शादी रुकवाने के लिए प्रेमी रविशंकर को एक उपाय सुझाया। उसने कहा, यदि दादी चंद्रावती की हत्या शादी से पहले कर दी जाए तो मेरी शादी टल जाएगी, फिर हम दोनों भागकर शादी कर लेंगे। ये सुनकर रविशंकर कुछ पल के लिए सन्न रह गया, लेकिन आखिरकार रविशंकर को भी प्रेमिका की ये योजना पसंद आई। इस खतरनाक सोच ने हत्या की नींव रख दी और दोनों ने मिलकर आगे की रणनीति बनानी शुरू कर दी। अब सवाल ये था कि योजना को कैसे अंजाम दिया जाए और हथियारों का इंतजाम कैसे और कहां से किया जाए। उसके लिए रुपयों की भी जरूरत थी। घर में शादी की तैयारी चल ही रही थी, जिसके लिए रुपयों का भी इंतजाम किया गया था और नकदी घर में रखी थी। तभी रूबी ने उन्हीं रुपयों में से 10,000 रुपए चुरा लिए। रूबी ने प्रेमी रविशंकर को फोन कर एकांत में बुलाया और उसे 10,000 रुपए तमंचा व कारतूस लाने को दे दिए। रुपए सौंपते समय उसने कहा, अब काम में ढिलाई मत करना, वरना देर हो जाएगी। उसकी आवाज में घबराहट भी थी और जल्दबाजी भी। प्रेमिका द्वारा दिए गए रुपयों से प्रेमी ने अपने गांव कस्तली के दोस्त रोहित की मदद से ITI रोड के आयुष से एक तमंचा व कारतूस खरीदे। हत्या वाले दिन की मुखबरी खुद रूबी ने की और हर छोटी बड़ी बात पहले से तय कर ली गई थी। हत्या को लेकर पहले से योजना तय हो गई थी। रूबी ने कह दिया था कि जिस समय दादी चंद्रावती घेर से पशुओं को लेकर घर वापस आएंगी, उसी समय वो उसे सूचना दे देगी, तभी उनकी हत्या कर देना। 11 नवंबर 2025 की शाम हर दिन की तरह ही शुरू हुई थी। किसी को आने वाले खतरे का अंदेशा तक नहीं था। गांव चंदौखा निवासी वीरी सिंह की 65 वर्षीय पत्नी चंद्रावती अपने घेर से पशुओं को घर ले आईं। वो सुबह के समय पशुओं को घेर में ले जाती थीं और शाम को वापस घर ले आती थीं। ये उनका रोज का नियम था। पशुओं को घेर से लाने के काम में चंद्रावती की पोती रूबी हर रोज उनकी मदद के लिए आ जाती थी। लेकिन उस दिन वो प्लानिंग के तहत कुछ जल्दी घर से निकल गई थी ताकि शक ना हो। हत्या का समय फिक्स था और चंद्रावती की हत्या का स्थान भी निश्चित था। वो रोज जिस रास्ते से पशुओं को लेकर लौटती थीं, वहीं उनकी हत्या होनी थी और उसी सुनसान मोड़ को चुना गया था। उस दिन भी चंद्रावती पशुओं को घेर से लेकर वापस घर की ओर आ रही थीं, बिल्कुल अनजान कि उनके साथ क्या होने वाला है। योजना के अनुसार रूबी उस दिन पहले से तय समय से थोड़ा पहले अपने घर से निकली और दूरी बना ली। प्रेमिका का इशारा पाते ही रविशंकर एक पेड़ और झाड़ियों के पीछे छिप गया, सांस रोके सही मौके का इंतजार करने लगा। रूबी जानबूझकर जल्दी निकलकर दूर हो गई ताकि हत्या के समय वो खुद आसपास न हो और किसी को उस पर शक न हो। इस षड्यंत्र से अनजान चंद्रावती कुछ ही मिनट बाद जैसे ही वहां पहुंची, रूबी ने अपने प्रेमी रविशंकर को व्हाट्सएप के जरिए सूचना दी, दादी आ गई हैं, अब निकलो। शिकार की बाट जोह रहे रविशंकर ने नजदीक से चंद्रावती के सिर में गोली मार दी।
गोली सीधे सिर में लगी और गोली लगते ही चंद्रवती जमीन पर गिर पड़ी और वहीं तड़पने लगी। हत्या करने के बाद रविशंकर अंधेरे में तमंचा झाड़ियों में फेंक कर गायब हो गया ताकि सबूत मिट जाए। ये शाम लगभग 8:30 बजे की बात है। वारदात के बाद थोड़ी सी देर में ही घटनास्थल पर तमाम ग्रामीण इकट्ठे हो गए और अफरा तफरी मच गई। सूचना मिलते ही चंद्रवती की फैमिली वाले भी वहां आ गए। वो तुरंत ही उन्हें उपचार के लिए क्वार्सी ट्रामा सेंटर ले गए, लेकिन डॉक्टरों ने उन्हें मृत घोषित कर दिया। डॉक्टरों ने बताया कि सिर में गोली लगने से इनकी मौत हुई है और हालत गंभीर थी। सूचना मिलने के 1 घंटे बाद पुलिस घटनास्थल पर पहुंची और घटनास्थल का बारीकी से निरीक्षण भी किया। किसी से रंजिश नहीं होने पर फैमिली वालों ने अज्ञात व्यक्ति के खिलाफ थाना जवा में हत्या की रिपोर्ट दर्ज करा दी। पोस्टमार्टम रिपोर्ट से भी स्पष्ट हो गया कि चंद्रवती की हत्या सिर में गोली लगने से हुई और मामला पूरी तरह हत्या का था। चंद्रवती की मौत से घर में कोहराम मच गया और पूरे परिवार पर मानो दुखों का पहाड़ टूट पड़ा। शादी वाले घर में जहां कुछ दिनों बाद शहनाइयां गूंजनी थी और मेहमानों की चहल पहल होने वाली थी, वहां मातम पसर जाने पर माहौल पूरी तरह बदल गया। लेकिन रूबी अंदर ही अंदर खुश हो रही थी और अपने चेहरे पर दुख का दिखावा करते हुए भी उसके मन में खुशी के लड्डू फूट रहे थे। कहने को दिखावे के लिए वो भी आंसू बहा रही थी और रिश्तेदारों के सामने रोने का नाटक कर रही थी। उसने सोचा कि दादी की मौत के बाद अब क्रियाकर्मों और शोक के चलते उसकी शादी टल जाएगी और वो इस बीच अपने प्रेमी के साथ घर से भागकर शादी रचा लेगी ताकि दोनों साथ रह सकें और किसी को शक भी ना हो। चूंकि परिवार में चंद्रवती की हत्या हो गई थी, इसलिए बिना शोर शराबे और बिना बैंड बाजे के सामान्य तरीके से चंद्रवती की मौत के 1 सप्ताह बाद यानी 18 नवंबर 2025 को रूबी की शादी नियत तारीख पर परिवारजनों द्वारा कर दी गई, क्योंकि परिवार वालों ने सोचा कि तय रिश्ते को अचानक तोड़ना ठीक नहीं होगा। जबकि रूबी को इसकी जरा भी उम्मीद नहीं थी और वो पूरी तरह असमंजस में पड़ गई। लेकिन पकड़े जाने के डर से और घर में मातम के चलते वो अपनी शादी टालने के लिए भी घर में किसी से कह नहीं सकती थी। रूबी की शादी अपने प्रेमी से ना होने पर वो मानसिक रूप से बेहद परेशान हो गई और भीतर ही भीतर घुटने लगी। इस बीच उसकी अपने प्रेमी रविशंकर से मोबाइल फोन पर कई बार बात भी हुई और दोनों ने स्थिति पर चर्चा की, लेकिन शादी होने के बाद वो विदा होकर अपनी ससुराल चली गई। रूबी और प्रेमी रविशंकर के दिल के अरमां आंसुओं में बहकर रह गए और दोनों खुद को ठगा हुआ महसूस करने लगे। घर में शादी निपट जाने और रस्में पूरी हो जाने के बाद पुलिस ने मामले की गंभीरता को देखते हुए जांच शुरू कर दी। जांच की शुरुआत मृतका के फैमिली वालों से ही की गई और उनसे विस्तार से पूछताछ की गई। शुरुआती जांच में मृतका व उसके फैमिली वालों से किसी की कोई दुश्मनी या रंजिश सामने नहीं आई। पुलिस को जांच के पहले सप्ताह कोई ठोस सुराग नहीं मिला और मामला उलझता हुआ नजर आने लगा। पुलिस को लगा कि शायद किसी बाहरी शरारती या आपराधिक प्रवृत्ति के व्यक्ति ने ये अपराध किया है, लेकिन सच बहुत ज्यादा जटिल और खतरनाक था। लिहाजा पुलिस ने जांच तेज कर दी और तकनीकी साक्ष्यों पर ध्यान केंद्रित किया। मोबाइल सर्विलांस में एक नंबर लगातार हत्या के आसपास एक्टिव मिल रहा था और उसी पर पुलिस की नजर टिक गई। जांच के दौरान पता चला कि ये नंबर रविशंकर का है। पुलिस ने तकनीकी टीम से लोकेशन मिलाई तो लोकेशन मैच हुई और शक और गहरा गया। कॉल डिटेल्स से पता चला कि हत्या से ठीक पहले रूबी और रविशंकर के बीच कई मर्तबा लंबी बातचीत हुई थी। हत्या वाले दिन शाम को दोनों की लोकेशन एक ही दिशा में पाई गई और समय भी लगभग एक जैसा था। तब पुलिस का शक गहराया कि जरूर चंद्रवती की हत्या में इन दोनों का कोई हाथ है और मामला प्रेम प्रसंग से जुड़ा हो सकता है। तब पुलिस ने बिना देर किए रविशंकर को हिरासत में लिया और सख्ती से पूछताछ शुरू की। पूछताछ में वो टूट गया और मानसिक दबाव सहन न कर सका। उसने अपना जुर्म कबूल कर लिया। इतना ही नहीं, उसने हत्या की पूरी साजिश पुलिस को विस्तार से बताई और बताया कि किस तरह योजना बनाई गई थी। इसके बाद रविवार 1 दिसंबर को पुलिस ने रूबी को उसकी ससुराल से बुलाया। वो मेहंदी लगे हाथों चूड़ा पहने ही पहुंची और चेहरे पर घबराहट साफ झलक रही थी। जब पुलिस ने थाने ले जाकर उससे विस्तार से पूछताछ की तो पहले तो वो टालमटोल करती रही, लेकिन सबूत सामने रखे जाने पर उसने भी अपना अपराध स्वीकार करते हुए कहा कि हाँ, मैंने ही दादी की हत्या कराई थी ताकि मेरी शादी रुक जाए और मैं अपने प्रेमी से शादी कर सकूं। पूछताछ के बाद उसे भी गिरफ्तार कर लिया गया और दोनों को न्यायालय में पेश किया गया। इस घटना में सबसे चौंकाने वाला मोड़ तब आया जब दादी चंद्रवती की हत्या के बाद फैमिली वाले गहरे सदमे में थे और किसी को अंदेशा भी नहीं था कि इस घटना के पीछे रूबी और उसके प्रेमी रविशंकर का हाथ है, जिन पर परिवार आंख मूंदकर भरोसा करता था। घर वालों ने सोचा था कि मौत हो गई है,
लेकिन रिश्ता अचानक तोड़ना ठीक नहीं होगा और सामाजिक दबाव को देखते हुए उन्होंने रूबी की शादी 18 नवंबर को नियत तारीख पर कर दी। शादी इतनी जल्दी और सादगी से होने से रूबी भी बेबस थी और परिस्थितियों के आगे खुद को लाचार महसूस कर रही थी। वो रविशंकर से संपर्क करने की कोशिश करती रही, लेकिन स्थिति उसके हाथ से निकल चुकी थी और कानून का शिकंजा कसता जा रहा था। इस दिल दहला देने वाली वारदात का पर्दाफाश, पुलिस जांच, मोबाइल सर्विलांस, व्हाट्सएप चैट्स, मुखबिरी, हत्या की मिनट दर मिनट प्लानिंग और दोनों आरोपियों रूबी और रविशंकर से हुई गहन पूछताछ के बाद हुआ, जिसने पूरे इलाके को हिलाकर रख दिया। बाइक मैकेनिक रविशंकर गांव कस्तली का रहने वाला था और वो चंदौखा मोड़ पर पिछले 6 साल से बाइक मरम्मत की दुकान चलाता था, जहां गांव के लोग अपनी गाड़ियां ठीक कराने आते थे। उसकी दुकान के पीछे मुंशी लाल का परिवार रहता था और वहीं से दोनों की नजरें मिलनी शुरू हुईं। मुंशी लाल की बेटी रूबी जवानी की दहलीज पर कदम रख चुकी थी और सपनों की दुनिया में जी रही थी। रूबी चुपके चुपके रविशंकर को देखा करती थी और उसकी दुकान के पास से गुजरते समय नजरें चुरा लेती थी, लेकिन उसकी ये चोरी ज्यादा दिनों तक छिपी नहीं रह सकी। एक दिन रविशंकर और रूबी की नजरें टकरा गईं और दोनों अपलक एक दूसरे को निहारते रहे, मानो समय थम सा गया हो। अब तो उनका रोज का सिलसिला बन गया और इशारों में बातें होने लगी। यहीं दोनों की मुलाकातें शुरू हुईं और फिर धीरे धीरे रिश्ता प्रेम में बदल गया और दोनों एक दूसरे के बिना अधूरे लगने लगे। कहते हैं कि इश्क और मुश्क छिपाए नहीं छिपते हैं। रूबी और रविशंकर के साथ भी यही हुआ और धीरे धीरे गांव में कानाफूसी शुरू हो गई। रूबी के पापा मुंशी लाल की चाची चंद्रवती, जो रूबी की दादी लगती थीं, उसे दोनों के अफेयर का पता चल गया और उन्हें यह रिश्ता बिल्कुल मंजूर नहीं था। प्रेम प्रसंग का पता चलने के बाद दादी चंद्रवती ने रूबी से कुछ नहीं कहा, लेकिन वो पोती रूबी पर लगातार निगरानी रखने लगी, जिससे अब दोनों के मिलने जुलने में भी बाधा पड़ने लगी और तनाव बढ़ता गया। इस बीच दादी ने परिवार पर दबाव डालकर रूबी का रिश्ता गोंडा मोड़ अलीगढ़ के एक युवक से तय करा दिया, ताकि बात आगे न बढ़े। रूबी के लिए यह रिश्ता मंजूर करना आसान नहीं था और वो किसी भी कीमत पर प्रेमी रविशंकर से अलग नहीं होना चाहती थी। यही जिद आगे चलकर एक खौफनाक अंजाम तक पहुंच गई। गांव चंदौखा में इस हत्याकांड के बाद से दहशत और सन्नाटा पसरा हुआ है। लोग अब भी इस घटना को याद कर सिहर उठते हैं। ग्रामीणों का कहना है कि ऐसी वारदात उनके गांव में आज तक कभी नहीं हुई। किसी ने सपने में भी नहीं सोचा था कि घर की बेटी इतनी क्रूर साजिश रच सकती है। दादी चंद्रवती का अपनी पोती से हमेशा स्नेह भरा रिश्ता रहा था। वो उसे समझाती थीं, उसकी चिंता करती थीं और उसके भविष्य को लेकर सजग रहती थीं। जब उन्होंने रूबी को अपने प्रेमी के साथ गलत राह की ओर बढ़ते देखा, तो घर की इज्जत और पोती के भविष्य को ध्यान में रखते हुए उन्होंने जल्दबाजी में परिवार से बात कर उसका रिश्ता तय करा दिया। दादी खुद शादी की तैयारियों में जुटी थीं, लेकिन रूबी को यह फैसला नागवार गुजरा और उसने अपने ही घर की बुजुर्ग महिला के खून से अपने हाथ रंग लिए। घटना के लगभग 20 दिन बाद जब पुलिस ने इस केस का खुलासा किया, तो मामला सिर्फ एक साधारण हत्या का नहीं रहा। ये इंसानी रिश्तों के टूटते मूल्यों, अंधे प्रेम और घर के भीतर पनप रहे गहरे षड्यंत्र की भयावह कहानी बनकर सामने आया। जो सच उजागर हुआ, उसने परिवार, गांव और पुलिस सभी को हैरान कर दिया। हत्या किसी बाहरी दुश्मन ने नहीं की थी, बल्कि उसी घर की पोती ने अपने प्रेमी के साथ मिलकर एक सोची समझी योजना के तहत इसे अंजाम दिलाया था। मकसद सिर्फ इतना था कि किसी तरह शादी टल जाए और वो प्रेमी के साथ भागकर अपना मनचाहा जीवन शुरू कर सके। दोस्तों, इस घटना से हमें ये कड़वी सीख मिलती है कि जब इंसान अपने जज्बातों पर काबू खो देता है और सही गलत का फर्क समझे बिना कदम उठाता है, तो उसका परिणाम सिर्फ विनाश होता है। यहाँ एक पल की जिद और अंधे प्यार ने न केवल एक बुजुर्ग की जान ले ली, बल्कि पूरे परिवार की खुशियां छीन ली। जिस घर में शहनाइयां बजनी थीं, वहां मातम छा गया। दो युवाओं ने अपने भविष्य को संवारने के बजाय खुद ही अंधेरे में ढकेल दिया। आज के समय में युवा अक्सर भावनाओं में बहकर बड़े फैसले ले लेते हैं। उन्हें लगता है कि जो वे चाहते हैं वही सही है और अगर रास्ते में कोई रुकावट आए तो उसे किसी भी तरह हटा देना चाहिए। लेकिन सच्चाई ये है कि गलत रास्ता कभी सही मंजिल तक नहीं पहुंचाता। एक अपराध केवल एक व्यक्ति को नहीं, बल्कि कई जिंदगियों को प्रभावित करता है। परिवार की इज्जत, विश्वास और रिश्तों की नींव एक झटके में टूट जाती है। माता पिता को भी चाहिए कि वे अपने बच्चों की बात समझें, उन पर सिर्फ अपनी इच्छा न थोपें। वहीं बच्चों को ये समझना जरूरी है कि हर समस्या का हल समय और समझदारी से निकलता है, न कि गुस्से और जल्दबाजी से। प्यार अगर सच्चा है तो वो इंतजार करना जानता है, किसी की जान लेना नहीं। ये घटना हमें सिखाती है कि गलत फैसले का अंजाम हमेशा पछतावा होता है। इसलिए जीवन में धैर्य, समझदारी और सही सोच सबसे जरूरी है, क्योंकि एक गलत कदम पूरी जिंदगी बदल सकता है। दोस्तों, इस घटनाक्रम को साझा करने का मेरा मकसद किसी की भावनाओं को ठेस पहुंचाना नहीं है, बल्कि इस कहानी के माध्यम से समाज को जागरूक करना है, ताकि हम सब इससे सीख सकें और भविष्य में ऐसी गलतियों से बच सकें।
जय हिंदुस्तान दोस्तों।